जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल भारत। मैं हूं आपके साथ खुशबर खान। तो आइए ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। वाराणसी के सलारपुर खालिसपुर नगर निगम कर्मचारियों के लिए होली मिलन सम्मान समारोह मनाया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी सलारपुर के पार्षद हनुमान प्रसाद का कहना है कि महाकुंभ के मेले में वाराणसी नगर निगम के जिस भी कर्मचारी की ड्यूटी लगा था, उन लोगों को आज हम लोग इस होली मिलन व कर्मचारी सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। आगे देखिए हमारी ये रिपोर्ट नेशनल भारत पे। भैया, यहाँ पे कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए थे और कितने को सम्मानित किया, क्या है? आज के इस आयोजन में आपको जो कुछ भी विशेष था वो तो हमारे बड़े भाई नमो राय जी ने बता दिया, गोपाल भैया ने बता दिया। और रही बात कर्मचारियों की संख्या की, तो हमारे वार्ड में कुल 85 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है और ये दिन रात सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है सफाई का कार्य करते हैं। उसके बाद शाम को हॉगिंग वगैरह का कार्य होता है, जिसमें हमारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी आपने एक सवाल किया था हमारे नामवर भैया जिससे कि इनकी उत्पीड़न होती है, तो मैं इनके स्वास्थ्य को लेके, ये तो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, लेकिन मैं इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक प्रस्ताव सदन में लाया था कि इनको जो हमारे जो सफाई मित्र हैं, इनको न तो जूता मिला था, न वर्दी मिली थी, न जो है संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। तो मैंने एक आवाज़ उठाया और इनको जो है जूता, ग्लव्स वगैरह सारा कुछ जो है उपलब्ध कराया था। और बाकी यदि आपके नज़र में है कि कहीं उत्पीड़न हो रहा है, देखिए सरकार है बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन नीचे कर्मचारी अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो है सफाई कर्मचारियों या सफाई मित्रों का उत्पीड़न हो रहा है, आप हमें अवगत कराइए। मैं इस चीज़ को मैं सदन में लेकर जाऊँगा। जहाँ तक हमें जानकारी है कि प्रतिदिन 10% कर्मचारियों को रेस्ट दिया जाता है। ये पहले आप इसको पता कर लीजिए। प्रतिदिन 10% कर्मचारी, यानी कि अगर हमारे यहाँ 85 कर्मचारी हैं तो 8.5 होता है, मतलब 9-10 कर्मचारी प्रतिदिन रेस्ट पे जाते हैं। पर डे का नियम है और ये रोस्टर बना हुआ है कि आज फला कर्मचारी को दिया जाएगा तो कल दूसरे को दिया जाएगा, ऐसे करके एक रोस्टर बना हुआ है। कितने वार्ड के यहाँ के सफाई कर्मचारी थे इस समय? हमारे यहाँ जो चारों वार्ड हैं, वार्ड नंबर 5 सलारपुर, वार्ड नंबर 8 दीनापुर, वार्ड नंबर 17 संतहा, वार्ड नंबर 37 नीड़ूपुर, चारों वार्ड के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। आज होली मिलन समारोह है तो कर्मचारी को क्या मतलब विशेष रहा, आज क्या विशेष है? देखिए, इनके लिए विशेष क्या है जो हम इनके लिए कर रहे हैं, जो आज मैं और हमारे सुपरवाइजर और बाकी हमारे भाई बंधु मिल के जो व्यवस्था किए हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। व्यवस्था में क्या है? व्यवस्था में है कि उनको सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित बहुत आप उपहार में देना चाह रहे हैं? वो उपहार क्या है, सम्मान किया जाएगा उनको, जो है माल्यार्पण किया जाएगा, उनको सम्मान आज से पहले कभी भी कोई सरकार सफाई कर्मचारियों को कभी कोई सम्मान नहीं दिया। इनको इतना ही दृष्टि देखा जाता था, मतलब अछूत माने जाते थे। जी। लेकिन हमारी जब सरकार आई, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चरण पखार कर, आपको पता होगा कि पिछले कुंभ में, उसके बाद यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में हर जगह चरण पखार कर उनका जो है स्वागत किया, सम्मान किया, उनके साथ बैठ के भोजन किया। हम भी एक छोटे स्तर पर उसी तरीके का सम्मान अपने जो कर्मचारी हैं, अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य के प्रहरी हैं, उनके प्रति एक संवेदना है। ये हमारी एक छोटी सी सेवा भाव है और विशेष तो कुछ नहीं है। जो हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हम सबके आदर्श पुरुष
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं, उनका ध्येय रहा है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हो, उसे ऊपर ले जाने का काम हो। उसी कड़ी में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये सबसे अंतिम कड़ी माने जाते हैं। एक जमाना था कि जब इन्हें अछूत माना जाता था, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के पावन पवित्र धरती पर इनके चरण को पखार करके ये संदेश पूरे संसार में देने का काम किया कि हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं है, सबका सम्मान है, सबका महत्व है। और उसी कड़ी में आज यहाँ ये होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। होली के अवसर पर नागरिकों के द्वारा, हम सबके घर के बच्चों के द्वारा जो गंदगी कहीं होलिका दाह करके, कहीं कपड़े की फड़हुल करके, कहीं रंगबाजी करके, अबीर गुलाल फेंक करके फैलाई जाती है, उसे साफ करने के बाद, उसे उठाने के बाद, उसका निस्तारण करने के बाद आज ये हमारे सफाई बंधु हम सबके साथ होली खेलने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हमारे समाज में ये स्वास्थ्य के प्रहरू हैं। यह इनके कारण हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुरक्षित है। जिस तरह से देश सीमा पर ड्यूटी कर रहे देश के जवानों के द्वारा सुरक्षित है, उसी तरह अगर स्वस्थ नहीं हम होंगे तो देश का निर्माण कैसे होगा। निगम के कर्मचारी जो एक तरफ सफाई कर रहे हैं, स्वच्छ काशी सुंदर काशी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका उत्पीड़न तो हो रहा है। क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि ये हमारे उत्कृष्ट बंधु हैं, इनका स्थान ऊंचा है, इनको सम्मान दो। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चरण इनके पखारे धोए तो आप भी उसी तरह से इनको सम्मान दे, इनका उत्पीड़न न हो, इनको अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, अच्छा से अच्छा इनका जो है तमाम सुविधाएं दी जाए। राजनारायण पार्क में सम्मानित किया गया, तो क्या वैसे आज भी यहाँ पे कुछ ऐसे कई कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये समझिए, क्योंकि आप पहले धन्यवाद आपका करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पहले भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बनी तो सारे लोगों ने इस बात को देखा कि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस, काशी की धरती बनारस में सफाई कर्मचारियों के बीच में वो बैठते हैं, उनके बीच में बैठ करके उनसे मतलब गलबैया करते हैं, उनके हाल उनको जानते हैं, एक समझते हैं और जानते हैं, समझते हैं। तो आप समझिए कि भाजपा की सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वहाँ निचले स्तर के कर्मचारियों का भी कितना सम्मान है। बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है, आप समझ सकती हैं। मैं चाहता हूँ, हम सभी चाहते हैं ये कर्मचारी मेहनत करें और समय से इनका भी भुगतान हो, ताकि ये अपने परिवार को उनका भी दीपक गुप्ता में IT और सोशल अपने छोटे भाई मनोज जायसवाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन। इसके पहले भी हमारे क्षेत्र के सुपरवाइजर अशोक यादव जी का पूरा योगदान रहा, जो इसके लिए सोचते हैं, और इस बार भी उन्हीं का पूरा योगदान है। कार्यक्रम रखे हुए क्या लगा कि इनको भी मतलब हर जगह होली समारोह मनाते हैं लोग, मतलब क्या मन में आया कि होली समारोह नगर निगम बिल्कुल मनाना चाहिए। सब लोग मनाते हैं, तो ये जो है पूरे वार्ड को चमका के रखते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है जो है कि एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दें, और ये मिलन समारोह ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बधाई देता हूँ सुपरवाइजर यादव जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम। वाराणसी से नेशनल भारत संवाददाता दीपा मौर्य की रिपोर्ट।